हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे नर्मदेश्वर शिवलिंग की महिमा। क्योंकि नर्मदेश्वर शिवलिंग ही एक ऐसा शिवलिंग है जो निरंतर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान शिव का साक्षात स्वरूप है। यह शिवलिंग माँ नर्मदा के तल से प्राप्त होते हैं, जो अत्यंत अद्भुत और चमत्कारी शिवलिंग माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए हम अनेक प्रकार से उनका अभिषेक करते हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल व सीधा साधन माँ नर्मदा से प्राप्त नर्मदेश्वर शिवलिंग है, जिसकी पूजा अर्चना करने मात्र से ही भगवान शिव शंभु अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद स्वरूप है, जो हमें नर्मदा नदी से प्राप्त होते हैं। माँ नर्मदा के वरदान के कारण नर्मदा का हर एक कंकर शंकर के रूप में पूजा जाता है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी ने जब गंगा नदी के समान होने के लिए निश्चय किया और ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगी। ब्रह्मा जी ही एक ऐसे देवता हैं जो वरदानों के लिए प्रसिद्ध हैं। नर्मदा नदी ने बहुत वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने माँ नर्मदा को वर मांगने को कहा। नर्मदा जी ने कहा, ब्रह्मा जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आप गंगा जी के समान पाप नाशिनी और मोक्षदायिनी बना दीजिए। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई दूसरा देवता भगवान शिव की बराबरी कर सकता है, कोई दूसरा पुरुष भगवान विष्णु के समान बन सकता है, कोई दूसरी नारी पार्वती जी की समानता कर सकती है, क्या कोई दूसरी नगरी काशीपुरी की बराबरी कर सकती है? अगर ऐसा है तो कोई दूसरी नदी भी गंगा के समान हो सकती है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नर्मदा उनके वरदान का त्याग करके काशी चली गई और वहाँ पिलपिला तीर्थ में शिवलिंग की स्थापना करके जप और तप करने लगी। भगवान शंकर उनकी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुए और वर मांगने के लिए कहा। नर्मदा ने कहा, भगवान, तुच्छ वर मांगने से क्या लाभ, बस आपके चरण कमलों में मेरी भक्ति बनी रहे, यही मुझे आप वर दीजिए। नर्मदा की बात सुनकर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न हो गए और बोले, हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वे सब मेरे वर से शिवलिंग रूप धारण कर लेंगे, जिनको सभी नर्मदेश्वर शिवलिंग के नाम से जानेंगे। और इन नर्मदेश्वर शिवलिंग को किसी भी प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि यह मेरे वर के कारण स्वयं ही शिवलिंग का रूप धारण कर लेंगे, जिससे वह स्वयंभू शिवलिंग के नाम से भी जाने जाएंगे। भोलेनाथ ने एक वर मां नर्मदा को यह भी दिया कि गंगा में स्नान करने पर शीघ्र ही पाप का नाश होता है। यमुना 7 दिन के स्नान से और सरस्वती 3 दिन के स्नान से सब पापों का नाश करती है, किंतु तुम दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण करने वाली होगी। तुमने जो नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की है, वह पुण्य और मोक्ष देने वाला होगा। भगवान शंकर उसी लिंग में लीन हो गए। इतनी पवित्रता पाकर नर्मदा भी प्रसन्न हो गई। इसलिए कहा जाता है कि नर्मदा का हर एक कंकर और पत्थर शंकर के रूप में पूजा जाता है और वह शंकर का ही स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार हजारों मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने से जो पुण्य मिलता है, वही पुण्य नर्मदेश्वर शिवलिंग के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने वाले को सभी सुखों की प्राप्ति होती है तथा परिवार में सुख शांति बनी रहती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग जिस भी घर में रहता है, उस पर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा दृष्टि रहती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग नर्मदा के तल से निकले पत्थरों के बने होते हैं। नर्मदा नदी के तेज बहाव और भगवान भोलेनाथ के वरदान के कारण बड़े बड़े पत्थर आपस में टकरा टकरा के एक अंडाकार रूप शिवलिंग के जैसी आकृति ले लेते हैं
जो अत्यंत पवित्र माने गए हैं। यह शिवलिंग अनेक आकार प्रकार की आकृतियां लिए हुए होते भी जिनको मशीनों द्वारा तराशने पर उनमें आकृतियां उभरती हैं, जैसे ओम आकार की आकृति, तिलक, जनेऊ, त्रिशूल, अर्धनारीश्वर स्वरूप आदि प्रकार की आकृतियां उभरी हुई भी देखने को मिलती हैं, जिसमें ओम आकार की आकृति बहुत ही दुर्लभ होती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग का उल्लेख पुराणों में भी किया गया है कि नर्मदा नदी का कण कण बहुत ही पवित्र बताया है। इस वजह से इस नदी से निकलने वाले शिवलिंग सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग के बारे में कहा जाता है कि वह हमें कई तरह के भय से बचाता है। कहते हैं कि जहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग का वास रहता है वह काल और यम का भय वहाँ पर नहीं रहता। शिव पूजा में शिवलिंग की महत्वता को देखते हुए इसे घर और मंदिरों दोनों जगहों पर स्थापित किया जाता है। इसे इन दोनों जगहों पर स्थापित करने के लिए अलग अलग नियम हैं। इसमें सबसे सामान्य सी बात है कि शिवलिंग की वेदी का मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कहा जाता है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग की आराधना से भक्तों पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसती है। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय उसमें बेलपत्र भी शामिल करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ सदैव प्रसन्न रहते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग माँ नर्मदा से प्राप्त होता है, इसलिए यह नर्मदेश्वर शिवलिंग आपको विभिन्न कलर, आकार और आकृतियों में मिल जाता है। आप किसी भी प्रकार का नर्मदेश्वर शिवलिंग खरीद सकते हैं, क्योंकि माँ नर्मदा के सभी पत्थर एक समान हैं। क्योंकि माँ नर्मदा के सभी पत्थरों को भगवान शिव का रूप माना गया है, तो वो आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। इसलिए घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना अवश्य ही करें। वैसे तो नर्मदेश्वर शिवलिंग को भगवान शंकर के आशीर्वाद से स्वयं भू माना जाता है, अर्थात यह पहले से ही सिद्ध होते हैं और इनकी स्थापना बिना किसी प्राण प्रतिष्ठा के की जा सकती है। अगर आप घर में शिवलिंग की स्थापना के बारे में सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको पूजा करते समय कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे भगवान शिव आपकी पूजा से रुष्ट हों। हमें हमेशा शिवलिंग की पूजा बड़ी आस्था और विश्वास से करनी चाहिए, क्योंकि ये पूजा बहुत ही फलदायी होती है, जो कि आपके जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश कर देती है, जिससे आप पर भगवान शिव हमेशा प्रसन्न रहें और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। शिवलिंग की पूजा एक ऐसी पूजा है जिससे भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग से उत्तर दिशा में आप कभी न बैठें, क्योंकि माना जाता है कि इस दिशा में भगवान शंकर का बायां अंग होता है, जो शक्ति रूपा देवी उमा का स्थान है। जब भी आप घर में पूजा के दौरान शिवलिंग से पश्चिम दिशा की ओर बैठें, क्योंकि वहाँ भी आप अपना आसन ना लगाएं, क्योंकि वह भगवान शंकर की पीठ मानी जाती है। इसलिए पीछे से देव पूजा करना शुभ फल नहीं देता। शिवलिंग कभी भी स्थापित किए जा रहे हों, इनकी वेदी का मुख सदैव उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। सवेरे स्नान करके शिवलिंग को एक थाल में रखें। मंदिरों में कितना भी बड़ा नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है, किंतु घरों में स्थापित शिवलिंग की ऊंचाई अधिकतम 6 इंच ही होनी चाहिए। बेलपत्र और ऊपर से जल की धारा चढ़ाएं। शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर शिवजी के मंत्रों का जाप करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। नर्मदेश्वर शिवलिंग को घर में स्थापित करने और पूजा अर्चना से घर में असीम शांति और भोलेनाथ की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव।